Assalamu alaikum dear students of 10th class. तो I welcome you again in this offline class. तो आज हम इस जो हमने वो वाटर रिसोर्सेज पढ़ा था उसकी हम एक्सरसाइज करेंगे आज। तो उसका पहला क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो क्या है उसका? Based on the information given below, classify each of the situation as suffering from water scarcity or not suffering from water. देखो नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनमें से कुछ स्टेटमेंट्स ये बताते हैं कि ऐसे इलाकों में जिनमें ये सिचुएशन हो तो ऐसे इलाकों में वाटर स्कैरिसिटी होती है, और जिनमें दूसरी सिचुएशन हो वहाँ वाटर स्कैरिसिटी नहीं हो सकती है। तो हमें क्लासिफाई करना है कि किन एरियाज़ में वाटर स्कैरिसिटी होती है, किन एरियाज़ में नहीं वाटर स्कैरिसिटी होती है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्टेटमेंट्स। देखिए पहला स्टेटमेंट जो है वो है रीजन विद हाई एनुअल रेनफॉल, जिस एरिया में बहुत अच्छी बारिश होती है तो नेचुरली वहाँ तो सफ़र नहीं लोग करेंगे, वहाँ पानी की स्कैरिसिटी नहीं होगी। तो ये आएगा कैटेगरी में कौन सी? नॉट सफ़रिंग वाटर स्कैरिसिटी। सफ़रिंग इस तरह लिखेंगे हम, सफ़रिंग इसको लिखेंगे नॉट सफ़रिंग। तो पहला जो है वो ए आएगा नॉट सफरिंग में। इसी तरह दूसरा है रीजन हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल एंड लार्ज पॉपुलेशन। देखो एक तरफ से रेनफॉल हाई हो रही है लेकिन दूसरी तरफ से लार्ज पॉपुलेशन भी होगी। लार्ज पॉपुलेशन जब होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी पानी की, जब डिमांड ज़्यादा होगी तो पानी की स्कैरिसिटी हो सकती है। तो बी होगा सफरिंग वालों में, बी स्टेटमेंट। Now C, region having high annual rainfall but water is highly polluted. एक इलाके में बारिश तो बहुत बरसती है लेकिन पानी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है। तो जब पानी पोल्यूटेड होगा तो वो पीने के लायक नहीं होगा, तो वो इस्तेमाल के लायक नहीं होगा, तो वाटर स्कैरिसिटी में आएगा, जो सफरिंग वालों में आएगा, सी आएगा। इसी तरह डी है रीजन हैविंग लो रेनफॉल एंड लो पॉपुलेशन। तो रेनफॉल भी अगर कम होगी लेकिन दूसरी तरफ से डिमांड भी उतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन भी कम है, तो ये नॉट सफरिंग वालों में आएगा, डी। ठीक। तो अब क्वेश्चन जो इसका दूसरा पार्ट है, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स। इसके फेवर में नहीं है, यानी मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स के फेवर में एक स्टेटमेंट, ये जो चार स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनमें से एक इनके फेवर में नहीं है जो इनके अगेंस्ट है। तो तीन स्टेटमेंट इसके फेवर में होंगे, एक होगा। देखिए पहला वाला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स ब्रिंग वाटर टू दोज एरियाज विच सफ़र फ्रॉम वाटर स्कैरिसिटी। सही बात है, जिन इलाकों में पानी नहीं होता है उनको इनके डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के ज़रिए से पानी आता है, तो ये तो फेवर में है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बाय रेगुलेटिंग वाटर फ्लो हेल्प टू कंट्रोल फ्लड्स। नेचुरली रेगुलेट करते हैं ना वाटर फ्लो को, तेज़ पानी का बहाव रोकते हैं, कम करते हैं, रेगुलेट करते हैं, तो नेचुरली उससे फ्लड्स का ख़तरा कम रहता है, तो ये तो फेवर में है। अब एक और है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स लीड टू अ लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ लिवलीहुड। तो जब इनसे ये चीज़ होगी, लोग डिस्प्लेस हो जाएंगे, लॉस ऑफ लिवलीहुड होगा, तो ये इसके फेवर में नहीं, ये तो अगेंस्ट है, तो इसका सी होगा। नेचुरली डी भी साथ फेवर में होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो ये फेवर में, तो इनमें से एक फेवर में नहीं है, दैट्स पार्ट सी। सी जो है इट्स नॉट, इट इज़ अगेंस्ट, इट इज़ अगेंस्ट ए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। ठीक। अभी चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। Here are some false statements. Identify the mistakes and rewrite them correctly. स्टेटमेंट्स दिए गए हैं लेकिन तोड़ मरोड़ के दिए हैं, फॉल्स दिए हैं, जो हकीकत है वो इनमें नहीं है, इनको सीधा करना। देखिए जैसे पहला वाला है मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स विद लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशन एंड अर्बन लाइफस्टाइल हैव हेल्प्ड इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। जब डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरियाज बनते हैं तो उनमें पानी इस्तेमाल ज़्यादा होगा, यानी इम्प्रॉपर, यानी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा। यह लिखा है हेल्प इन प्रॉपर यूट, तो हमें लिखना है इसमें मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स विद लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशन एंड अर्बन लाइफस्टाइल हैव कॉज्ड इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर। हैव कॉज्ड, ऐसे लिखेंगे, हैव कॉज्ड इम्प्रॉपर, नॉट प्रॉपर,
उससे तो इम्प्रॉपर होती है यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक, ये सीधा हो गया। रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स डज नॉट अफेक्ट द रिवर्स नेचुरल फ्लो। डज नॉट अफेक्ट यानी अगर दरिया के बीच में हम बांध बनाएंगे तो उससे तो इफेक्ट होगा उसका फ्लो, है ना। नेचुरल फ्लो तो होगा, इसका सेडिमेंट फ्लो भी कम होगा और नेचुरल फ्लो भी होगा। तो ये नॉट के बदले डज आएगा, डज इफेक्ट करता है। यानी रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स डज इफेक्ट द रिवर्स नेचुरल फ्लो, तो इसमें ये होगा। इसी तरह से इन गुजरात द साबरमती बेसिन फार्मर्स वेर नॉट एजिटेटेड विद द हायर पॉपुलर प्रायोरिटी वाज गिवन टू वाटर सप्लाई इन अर्बन एरियाज पर्टिकुलरली ड्यूरिंग ड्राफ्ट्स। नहीं, एजिटेट तो हो गए, जब ड्राफ्ट्स में उनको पानी नहीं मिलता था तो एजिटेट यहाँ लिखा है, नॉट एजिटेटेड नहीं, दे वर एजिटेटेड। ठीक, टुडे इन राजस्थान द प्रैक्टिस ऑफ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैज़ गेन पॉपुलरिटी डिस्पाइट हाई वाटर। नहीं, वहाँ क्या हुआ, वहाँ वो डिक्लाइन हो गया। जो कि जब इंदिरा गांधी कैनाल वहाँ निकाली गई तो उससे पानी फराहम हो गया लोगों को, तो वो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ट्रेडिशनल तरीके थे उसमें डिक्लाइन आ गया। तो हम लिखेंगे टुडे इन राजस्थान द प्रैक्टिस ऑफ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैज़ डिक्लाइंड डिस्पाइट हाई वाटर ड्यू टू हाई वाटर अवेलेबिलिटी ड्यू टू द इंदिरा गांधी कैनाल। हो गया ये। अब ये आंसर, ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। 30 वर्ड्स में हमें इनका आंसर देना है। देखिए पहला क्या है, एक्सप्लेन हाउ वाटर बिकम्स ए रिन्यूएबल रिसोर्स। पानी एक रिन्यूएबल रिसोर्स कैसे बनता है? तो हमें पता है कि पानी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। सॉरी, पानी एक रिन्यूएबल रिसोर्स, लेकिन कैसे रिन्यू होता है ये हमें पहले ही दिया हुआ है। इसमें जब आप पढ़ेंगे, जो हम वाटर साइकिल पढ़ते हैं ना, वाटर साइकिल के ज़रिए से पानी रिन्यू होता है। वाटर रिसाइकिल से पानी, अब ये वाटर रिसाइकिल है क्या? वाटर रिसाइकिल में क्या होता है कि जो पानी ज़मीन पर होता है, चाहे वाटर बॉडीज़ हैं या ये है रिवर्स हैं, ओशियंस हैं, उनका पानी जो है वो कंडेंस होता है, वो इवेपोरेट होता है। इसमें 3 प्रोसेस हैं। इवेपोरेशन, जब वो इवेपोरेट होता है तो ऊपर जाके वो क्या होता है, कंडेंस, यानी उसमें कंडेंसेशन होता है। राइट, कंडेंसेशन का मतलब है कि ये जो वाटर वेपर है ये मतलब कंडेंस हो जाते हैं, इनके बड़े बड़े ये वाटर में चेंज हो जाता है बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स में। तो फिर ड्रॉपलेट्स जब बनते हैं तो वो नीचे गिरते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो ऐसे ये प्रेसिपिटेशन जब हुई, प्रेसिपिटेशन, तो ये पानी नीचे गिरेगा, फिर नदियों में जाएगा, फिर इवेपोरेट होगा, फिर तो ये साइकिल चलता रहेगा। दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। तो ऐसे ये जो है पानी रिन्यू हो जाता है। रिन्यू यानी एक तरफ से ये इस्तेमाल होता है, फिर इसके वेपर्स बनते हैं, फिर गिर जाता है, फिर ज़मीन पर आता है, फिर वेपर होता है। तो इस तरह से ये रिन्यू हो जाता है। अब दूसरा है, व्हाट इज़ वाटर स्कैरिसिटी एंड व्हाट आर इट्स मेन कॉजेस। जैसा कि मैंने आपको पहले दिन बताया था कि वाटर स्कैरिसिटी क्या हो। वाटर स्कैरिसिटी होता है कि अगर पानी जितना हमें चाहिए उस मिकदार में पानी हमें अवेलेबल नहीं होगा पीने के लिए या वॉशिंग के लिए या इरिगेशन के लिए। पानी अगर हमें अवेलेबल नहीं है प्रॉपर क्वांटिटी में, तो उसको हम वाटर स्कैरिसिटी कहते हैं। तो उसकी वजूहत क्या है, काजेज़ क्या है? देखिए, हमने डिस्कस किया था पहले, उसकी कई सारी वजूहत हैं। जब सबसे पहली वजह जो है कि ज़्यादातर पानी जो ज़मीन का है वो आइस में है, वो ओशंस में है, आइस के में बंद है, जैसे पोल्स पर। तो इसी तरह से पॉपुलेशन एक रीज़न है। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डिमांड कम है, डिमांड ज़्यादा है, और उधर से फ्रेश वाटर जो है वो बहुत कम तादाद में अवेलेबल है। तीसरी बात, फैक्ट्रीज़ इंडस्ट्रीज़ में पानी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एक और वजह है कि लोग पानी का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, जुडिशियस यूज़ नहीं करते हैं। तो बहुत सारी ये हैं वजूहात हैं जिनको आप पढ़ेंगे किताब में तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये मतलब कुछ मोटी वजह है
जो कि हम, और मेन जो है इसका जो यूज़ होता है पानी का वो इरिगेशन में, एग्रीकल्चर में होता है। तो कई इलाके हैं जैसे इंडिया में राजस्थान है, ड्राफ्ट प्रोन एरियाज़ हैं जहाँ जो एरिड एंड सेमी एरिया नहीं, जहाँ बारिश नहीं होती है, तो वहाँ भी वहाँ ज़्यादा स्कैरिसिटी होती है। कई जगहों पर पानी, लोगों को पानी लाने के लिए मीलों चलना पड़ता है। तो इसकी वजूहात मैंने आपको बता दी और आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।